राधे राधे एवरीवन, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह एक सरल उपाय करने से हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ से जाने के बाद हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग हमारे लिए क्या करते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन अगर हम अपने लिए कुछ करते हैं तो वह ज्यादा ही बेहतर होगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह एक सरल उपाय करने से हमारे लिए वैकुंठ धाम के सारे रास्ते, सारे पट खुल जाएंगे। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह क्या सरल उपाय है, इसके पीछे एक धार्मिक कथा आती है। कहते हैं एक बार नारद भगवान जी भगवान हरि विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो कृपा करके यह बताएं कि आपके पास आपका भक्त कैसे पहुंच सकता है, बहुत ही सरल उपाय बताइए। तो भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि हमारे पास आने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए, तब करना चाहिए, जब व्रत करना चाहिए। तो फिर नारद भगवान जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता है, जब करता है, तब करता है, व्रत करता है, तो फिर अगर आपके पास आता है तो फिर आपका उसमें क्या कर्तव्य है, इसमें आप भक्त वत्सल कैसे कहलाएंगे, भक्तों पर कृपा करने वाले आप कैसे कहलाएंगे। तो फिर भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि सबसे सरल उपाय आज हम आपको बताते हैं कि हमारे पास आने के लिए क्या उपाय है। नारद भगवान की बात से सहमत होते हैं, भगवान हरि विष्णु कहते हैं यह सही बात है, तो यह बताते हैं कि अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह एक सरल उपाय अगर कोई भक्त हमारा कर लेगा तो हमारे रास्ते, हमारे पास आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो नारद भगवान जी कहते हैं कि वह सरल उपाय क्या है, कृपा करके बताइए, जा करके हम भक्तों की आंखों आपके बताएंगे कि वह सरल उपाय वह कर सके और आपके पास आने के सारे रास्ते उनके लिए खुल जाएं। तो भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि अगर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भी भक्त हमारा यह एक छोटा उपाय करेगा तो उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो वह उपाय क्या है, वह यह है कि हमें दीप दान करना है। वैसे तो हम पूरे कार्तिक मास दीप का दान करते हैं, तुलसी माँ के पास, मंदिर में, घर के मंदिर में आकाश दीप दान करते हैं, लेकिन यह दीप दान कैसे करना है इसके भी पीछे एक रहस्य है। तो वह दीपदान हमें करना है नदी के पास, तालाब के पास, सरोवर के पास। अगर गंगा माँ के पास कर रहे हैं, यमुना जी के पास कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, और उसे किस टाइम करना है इस बात का ध्यान रखना है। पूरे कार्तिक मास हम दीपदान करते हैं संध्या बेला में, शाम के समय हम करते हैं, लेकिन यह जो दीपदान है यह हमें मध्य रात्रि में करना है। उस इसका समय है 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक इसका समय है, सिर्फ 1 घंटे का समय है। इसके पीछे भी एक रीजन है कि एक बार हरि विष्णु को भगवान शिव जी की आराधना करने का मन किया कि हम भगवान शिव जी की आराधना करेंगे, हरे विष्णु का। तो वह मणिकर्णिका घाट पर पहुंच जाते हैं भगवान हरि विष्णु, वहां बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हैं, ध्यान में उनके मग्न हो जाते हैं। ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि अब मध्य रात्रि आ जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। जब उनकी आंख खुलती है तो माँ लक्ष्मी जी उनके पास होते हैं, कहते हैं कि यह इतना समय हो गया मध्य रात्रि में, अभी तक हम दीपदान नहीं किए हैं। तो फिर वह समय होता है 11:30 से 12 बजे तक। वो माँ लक्ष्मी जी उस समय मणिकर्णिका घाट पर दीप दान करती हैं। इसके पीछे यह भी रहस्य है, इसीलिए इसका समय 11:30 से 12:30 बजे तक है। इस समय दीपदान करना है। उस वह दिन था कुंठ चतुर्दशी का दिन था, जिस दिन माँ दीपदान की थी। भगवान हरि विष्णु शिव जी की आराधना कर रहे थे मणिकर्णिका घाट पर। वह दिन था वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। तो इस दिन को ही माँ लक्ष्मी जी मणिकर्णिका घाट पर दीपदान करती हैं। और उसी दिन भगवान हरि विष्णु यह भी कहते हैं कि इस दिन के बाद से अगर कोई भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर दीपदान करता है तो उसे हमारे पास आने का, हमारे धाम आने का पूरा अवसर मिलेगा, रास्ता खुला मिलेगा।
तो फिर एक दिन हम दीपदान करके अपने लिए वैकुंठ धाम जाने के सारे रास्ते खोल सकते हैं। तो एक दिन तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जप तप और व्रत, उपवास, दान बहुत ज़्यादा कुछ करना भी तो नहीं है। एक दिन दीपदान ही करना है तो हम अपने लिए ज़रूर करें। अपने बच्चों के, अपने परिवार के भरोसे ना रहें और एक दिन यह दीपदान करके भगवान के पास जाने के सारे रास्ते खोल सकते हैं, तो ज़रूर करें। और यह वीडियो यहीं तक है। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, पास लगी बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की आगे की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसे अपने फैमिली के पास, फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सबको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और एक दिन दीपदान करके अपने लिए कुछ कर सकें। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।